हेलो। तो अपन का टॉपिक है ईसीजी, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एनसीईआरटी बोलती है यू आर फेमिलियर विद दिस सीन ऑफ अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो। मतलब जो शो आते हैं ना टीवी पर, जो आपके जितने भी शोज होते हैं उसमें कभी ना कभी तो तुमने सीन देखा ही होगा कि कोई परिवार वाला हॉस्पिटल में है और एकदम से आवाज़ आ रही है पिप पिप एंड देन पी, और इंसान का खेल खत्म। ठीक है ना। तो ए पेशेंट इज हुक्ड अप इन द मॉनिटरिंग मशीन दैट शोज द वोल्टेज ट्रेसेस ऑन स्क्रीन एंड मेक द साउंड पिप 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 पी। पी कब आता है? जब इंसान जो वहाँ पर उनका रिलेटिव या जो भी है वो कार्डिक अरेस्ट में आ जाता है। कार्डिक अरेस्ट का मतलब है कि खेल खत्म, एज अ पेशेंट गोज इनटू द कार्डिक अरेस्ट। ऐसी ही मशीन्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है ना। उन मशीन्स को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो यहीं से एक वर्ड समझ लो, बहुत कंफ्यूजन होती है कि 3-4 वर्ड हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। कौन सा किसके लिए यूज़ होता है पहले वो देख लो। देखो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। जो ईसीजी हम बोलते हैं वो होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। वो होता है क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी जो वर्ड यूज़ हुआ है वो हुआ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के लिए। ये प्रोसीजर होता है, मतलब वो जो एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही होती है ना वहाँ पर, कि अपन का जो हार्ट रेट है किस हिसाब से चल रही है, धक धक धक, वो प्रोसीजर, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। जिस डब्बा जैसा, वो टीवी जैसा, टेलीविजन जैसा कुछ रखा होता है ना वहाँ पे मॉनिटर, उस मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, नॉट ग्राफी, ग्राफ। और जो उस पर ग्राफ जैसी कोई लाइनिंग आ रही होती है ऐसे ऐसे करके, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ऑन ग्राफ पेपर। एक ग्राफ पेपर सा होता है ग्रीन कलर का, है ना, उस पर ऐसी ऐसी लाइनिंग आ रही होती है, कैसी सी? ऐसी, फिर ऐसी, जैसी वो लाइन सीधी, इंसान इंसान ऊपर। तो ये बहुत कन्फ्यूजन होती है। ईसीजी जो अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ना, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के लिए बोलते हैं, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के लिए बोलते हैं ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है तुम्हारा जो वहाँ पर ऐसे ऐसे करके लाइनिंग आ रही होती है, ये वाली। ठीक है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ होती है तुम्हारा मशीन। देखो सोचने में लग रहा होगा कि ग्राफ है इसके नाम में, तो ये ग्राफ पेपर पे ये जो ग्राफ आ रहा है इसी को बोलते होंगे। नहीं, वो मशीन के लिए बोलते हैं। जो मॉनिटर वहाँ पे लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उसके अंदर जो लाइनिंग आ रही होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है। ठीक है। दिस टाइप, क्या बोल रहे हैं फिर ये? दिस टाइप ऑफ मशीन, मशीन को क्या बोला है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोला है। जो मशीन होती है वहाँ पे मॉनिटर होता है उसको बोला गया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ से याद रखो, इसके अंदर जो ग्राफ बनेगा उसको क्या बोला है? ग्राम। तुम ऐसे याद रख सकते हो, रट सकते हो कि जैसे कोई ग्राफ पेपर पे ऐसे पी 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 ये लाइनिंग बन रही है, तो तुम सोचो अपने दिमाग में थोड़ा एक थॉट प्रोसेस लेके आओ कि ये ग्राफ है ना, इसको अपन तोल रहे हैं, ठीक है, ग्राम में, केजी में, तो तुमको याद रहेगा कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इस ग्राफ को जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ठीक है ना। इज यूज टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये जो मैंने अभी बताया ग्राफ पेपर, ये इसी को अपन ईसीजी बोलते हैं। तो ईसीजी क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये ग्राफ में तो रिप्रेजेंट कर रखा है अपन ने, देखो ऐसे ग्राफ में तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ। तो ये ईसीजी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। इसी को अपन एक साइकिल को पढ़ेंगे अब डिटेल में, क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है। ठीक है ना। टू ऑब्टेन द स्टैंडर्ड ईसीजी, एक स्टैंडर्ड ईसीजी का डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है। पहले उस पर आते हैं। देखो एनसीईआरटी में ये डायग्राम गिवन है तुमको पूरा। तो यहाँ पर जो ये इस तरह से वेव दे रखी है, ये पी वेव। देखो तुमको दो वर्ड का मतलब समझना ही होगा बिल्कुल। तुम्हें जैसे अभी मैंने याद कराया था कि जब सिस्टोल वर्ड यूज़ करते थे तब अपने कार्डिक साइकिल पढ़ी, तो सिस्टोल वर्ड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और डायस्टोल वर्ड का मतलब होता है कि रिलैक्सेशन हो रहा है। वैसे ही इसी में तुमको याद रखना होगी, जब जब डीपोलराइजेशन की बात चले ना, डीपोलराइजेशन की, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन के लिए बोल रहा है वो, और रीपोलराइजेशन का मतलब रिलैक्सेशन के लिए बोल रहा है। ये याद रखना है तुमको। देखो डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन तो तुम्हारे इलेक्ट्रिकल इवेंट हो गए कि वोल्टेज में ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि डीपोलराइजेशन में तुम्हारा वोल्टेज चला जाता है पॉजिटिव में, +30 to +40,
मिली वोल्ट, जबकि तुम्हारा रीपोलराइजेशन के अंदर कि रेस्टिंग फेज में कितना कितना वोल्टेज होता है, 60 -60 टू -90 कुछ करके होता है। तो ये तो तुम्हारे इलेक्ट्रिकल इवेंट है, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। और मैकेनिकल इवेंट, इनकी वजह से हर्ट पे क्या होता है कि जब जब बॉडी में डीपोलराइजेशन होगा तब तब कॉन्ट्रैक्शन करेगा हर्ट। तो ये मैकेनिकल इवेंट है। ये कैसे इवेंट है, मैकेनिकल, कि जब जब रीपोलराइजेशन होगा बॉडी की वोल्टेज में या वोल्ट्स में, तब तब हार्ट रिलैक्स कर रहा होगा। ठीक है, तो ये तुमको वर्डिंग एनालॉगी बिल्कुल याद रखनी होगी। डीपोलराइजेशन बोले तो कॉन्ट्रैक्शन, और ऐसे ही कार्डियक साइकिल में सिस्टोल के लिए सिस्टोल बोले तो कॉन्ट्रैक्शन समझ आना है। ठीक है ना। और ऐसे ही जब रीपोलराइजेशन बोले तो रिलैक्सेशन, और जब डायस्टोल होती है तो उसका मतलब भी रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, एनसीईआरटी के ऊपर हाँ, तो एनसीईआरटी में अगर ये डायग्राम्स अच्छे समझ आ गए ना तो इतने क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जो ये स्टार्टिंग में पी वेव दिखा रखी है, ये तुम्हारा बताती है एट्रियल डीपोलराइजेशन के लिए। डीपोलराइजेशन मैंने तुम्हें बताया कि किसके लिए यूज़ करना है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और कॉन्ट्रैक्शन किसके लिए यूज़, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं अपन, सिस्टोल। तो पी वेव तुम्हारा तब बताती है जब एकदम पहले तो जॉइंट, इससे पहले क्या चल रहा होगा, जॉइंट डायस्टोल। इससे पहले जितनी भी होंगी, इससे पहले जॉइंट डायस्टोल चल रहा होगा। अब शुरू हो गया तुम्हारा एकदम से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। और एट्रियल सिस्टोल मैंने अभी वर्ड क्या बताया था सिस्टोल के लिए या फिर कॉन्ट्रैक्शन के लिए, डीपोलराइजेशन। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हारा, एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रहा है, ये रहा। फिर ये जो QRS ये वाले दे रखा है, इसको अपन बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं अपन, QRS कॉम्प्लेक्स। और यहाँ से क्यू है ना, क्यू वेव, यहाँ से स्टार्टिंग होती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। बोले तो यहाँ पर तुम्हारा एकदम से वेंट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, जो वेंट्रिकल्स दे रखे हैं नीचे हार्ट में, जो नीचे चैम्बर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी, फिर एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करते करते यहाँ तक वो कॉन्ट्रैक्शन चलेगा। तो ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये तुम्हारा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मैंने बताया किसके लिए होता है, डीपोलराइजेशन वर्ड सिस्टोल के लिए। तो क्या चलेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है वो, क्यू वेव से ही शुरू हो जाता है, स्टार्ट आफ्टर क्यू वेव। तो यहाँ से क्वेश्चन इतने आ रखे हैं इसके ऊपर, तुम पूरा वो एनसीईआरटी मत पढ़ो, इसको पढ़ के चले जाओ, जितने भी PYQs हैं सारे बन जाएंगे, ट्रस्ट में। तो यहाँ पे तुम्हारा एट्रियल, यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे, ब्लड नीचे आए। कितने सेकंड्स का होता है ये, 0.4 सेकंड्स का। 0.4 सेकंड का होता है तुम्हारा एट्रियल डीपोलराइजेशन। है 0.4 सेकंड का नहीं, आई वॉज जस्ट चेकिंग अबाउट योर नॉलेज। 0.4 सेकंड का तो जॉइंट डायस्टोल होता है। क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल। ये होता है तुम्हारा 0.1 सेकेंड का। आप सही बोल रहे हैं क्या, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा। इसके बाद तुम्हारा QRS कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होगा और ये चलेगा 0.3 सेकेंड्स के लिए यहाँ तक। यहाँ पर इससे पहले पहले, इस लाइन से पहले पहले, यानी कि एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहाँ पे तुम्हारा जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है ये वाला, यानी कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है वो खत्म हो जाएगा। इससे पहले पहले वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में होंगे, उसके बाद रिलैक्स हो जाएंगे। यानी कि आफ्टर टी वेव क्या शुरू हो गया है तुम्हारा, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन बोले तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्या शुरू हो गया है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और इसके बाद यहाँ वेंट्रिकुलर डायस्टोल खत्म हो जाएगा, इसके बाद तुम्हारा जॉइंट डायस्टोल शुरू हो जाएगा, और फिर से यही साइकिल आ जाएगी। ठीक है ना। तो एक और बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो एक और बार देखो कि ये पी वेव है, यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एट्रियल सिस्टोल होगा, एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा। कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्ड अपन डीपोलराइजेशन या सिस्टोल यूज़ करते हैं। देन तुम्हारा नीचे आ गया सारा ब्लड, किस में आ गया, वेंट्रिकल्स में आ गया। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये QRS कॉम्प्लेक्स है तुम्हारा, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यहाँ से बिगिनिंग होगी वेंट्रिकल सिस्टोल की, यहाँ पर एंडिंग हो जाएगी वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। तो तुमको देख रहे हो ना, 0.3 सेकेंड के लिए चल रहा है ये, 0.3 सेकेंड के लिए। यहाँ कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये तुम्हारा 0.1 सेकेंड के लिए होगा, 0.1 सेकेंड के लिए यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ से वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट, यहाँ से यहाँ तक 0.3 सेकेंड का। और इसके बाद तुम्हारा यहाँ पे वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो जाएगा। देन उसके बाद जॉइंट डायस्टोल शुरू तुम्हारा। ठीक है, अब आ रहे हैं एनसीईआरटी पर।
देखो, अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। देखो वैसे तो 3 इलेक्ट्रिकल लीड लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं? एक तो राइट रिस्ट पर, तुम्हारे दोनों हाथों की रिस्ट पर, कलाई पर, राइट एंड लेफ्ट दोनों पे, और एक नीचे लेफ्ट लेफ्ट रिंकल पे लगाते हैं, मतलब तुम्हारे लेफ्ट पैर पर लगाते हैं। 3 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, लेकिन थोड़ी और डिटेल स्टडी चाहिए तो 6 लगाते हैं अपन। 6 कहाँ पे लगाते हैं? चेस्ट पे और लगा देते हैं, यानी कि ये 3 तो रहती हैं और ये 6 और आ जाती है, यानी कि 9। जब अपन को डिटेल में स्टडी करनी होती है तो 9 लगाते हैं, और ज़्यादा डिटेल में करनी हो, स्टैंडर्ड ईसीजी लेना है, तो फिर 12 यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? 12। तो 3 6 12। अपनी एनसीईआरटी में कितना दे रखा है? सिर्फ 3 के बारे में बता रखा है कि अपन सिर्फ 3 इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। ये लिख रहा, 3 इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ? 1 टू ईच रिस्ट, यानी कि दोनों रिस्ट पर, और एक लेफ्ट एंकल पर। दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी। वही अपने हार्ट के क्या करती हैं वो? एट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, या यूँ कह लो कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, फिर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, इसको डिनोट करती हैं। मतलब पूरी कार्डियक साइकिल जो है उसको देखती हैं, कार्डियक साइकिल को। ठीक है। फॉर अ डिटेल्ड इवेल्यूशन ऑफ हार्ट फंक्शन, अगर अपन को डिटेल्ड देखनी है तो मल्टीपल कितनी यहाँ पर? 6 और लगती हैं। लीड्स आर अटैच टू चेस्ट रीजन, ठीक है ना? चेस्ट रीजन पर 6 इलेक्ट्रोड्स और लगती हैं। हेयर वी विल टॉक ओनली अबाउट अ स्टैंडर्ड ईसीजी, लेकिन यहाँ पर अपन किसके बारे में बात करेंगे? स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड ईसीजी में कितनी रॉड्स होती हैं? 12। ध्यान रखनी है 12। यहाँ पे नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, 12 होती है इसके अंदर। ईच पीक इन द ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विद अ लेटर फ्रॉम पी टू टी। जो पीक तुमको देखो कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे ध्यान से देखो कहाँ पे मिल रही है? पी से लेकर टी तक पीक मिल रही है। पहले पी पर मिली, फिर यहाँ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हुआ, फिर एक टी पर मिली, ठीक है ना? तो बोल रहे हैं द पी वेव, यहाँ पे देखो कहाँ ले गया? ईच पी इन द ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विद अ लेटर फ्रॉम पी टू टी। हर पीक, जो भी पीक है वो लेटर पी से लेकर टी तक डिनोट कर रखा है। पहले पी यहाँ पर पीक, फिर पी के बाद क्या आता है? ABCD तो आती होंगी ना, PQRST। तो पी से लेकर टी तक अपन ने पीक जो है वो डिनोट कर रखी है, ठीक है ना? पीक्स, लेटर P to C अपने हार्ट की एक्टिविटी से। पी वेव, अब तुम देखो खुद अपने दिमाग में आइडिया लगाओ, पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है? तुम्हारा एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या ये कर रही है? एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो द पी वेव रिप्रेजेंट्स, देखो पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है? तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या फिर डीपोलराइजेशन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल विच लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। दोनों एट्रिया का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। अरे नहीं समझ आ रहा क्या है? देखो ये मानो अपन का वो है, हर्ट है, ठीक है, ढंग से बना देते हैं थोड़ा। ये देखो मानो हर्ट है, ये तुम्हारे चैम्बर्स दे रखे हैं। सबसे पहले पी वेव पे क्या होगा? पी वेव पे क्या होने वाला है? ध्यान से देखना, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पी वेव पे, पी पे। उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स तुम्हारा शुरू होगा। QRS पे ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद QRS और ये सब जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, पहले ये फिर ये जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद तुम्हारा ये रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स पे शुरू होगा तुम्हारा टी वेव, नहीं एंड होगा तुम्हारा टी वेव, ठीक है ना? उसके बाद तो भैया जॉइंट डायस्टोल शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे तो द क्या बोल रहे, कहाँ पर थे अपन? हाँ, विच लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। द QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स क्या दिखा रहा है तुम्हारा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, है ना, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिया, रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। जो कैसे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करते हैं, जो डीपोलराइजेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू वेव, मतलब क्यू वेव के बाद। ये जो पीक देखी थी ना आपने, QRS, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से शुरू होता है तुम्हारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यही एनसीईआरटी की लाइन भी बोल रही है। देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं? विच द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट स्लोली आफ्टर Q एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। सिंपल,
द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द, देखो ये वर्ड थोड़ा याद रखना, यहाँ पे रिटर्न बोल रहे हो, क्योंकि टी वेव में वेंट्रिकुलर सिस्टोल नहीं होता है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स, जैसे ये हार्ट है तुम्हारा, ये जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी ना, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आती हैं। तो द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकुलर फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, यानी कि रीपोलराइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रीपोलराइजेशन हो रहा है। वेंट्रिया जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखी थी ना, कॉन्ट्रैक्ट हो रखी थी, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आएंगी। द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। जब टी वेव यहाँ पर फिनिश हो गया ना, मानो ये यहाँ पर टी वे, यहाँ पे क्या खत्म हो गया तुम्हारा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन खत्म, इसके बाद रिलैक्सेशन तुम्हारा शुरू हो जाएगा। तो टी वेव क्या मार्क्ड कर रही है, देखो ये लाइन मत भूलना प्लीज, हम बैगिंग, ये मत भूलना कि द टी वेव रिप्रेजेंट रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, दैट इज रीपोलराइजेशन। ये मत भूलना बिल्कुल भी। द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ अ सिस्टोल। जैसे ही टी वेव तुम्हारी खत्म हुई, वैसे ही सिस्टोल भी तुम्हारा खत्म हुआ। ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दैट अकर इन अ गिवन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में कितने तुम्हारे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो रखे हैं, ऐसे में कोई भी देख के बता सकता है कि तुम्हारी हार्ट बीट रेट क्या होगा। सोचो जितनी बार ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा उतनी बार हार्ट बीट करेगा ना। क्यों, देखो लब डब की साउंड कहाँ आती है, थोड़ा सोचो, हाँ थोड़ा अपने दिमाग पे जोर दो, अपन ने पढ़ा है पहले। लब कब आता है, जब तुम्हारी वॉल्व्स क्लोज होती है, कौन सी वाली, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो कब क्लोज होती है तुम्हारी, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा हो। तो यहाँ पे तुम्हारी लब साउंड आएगी, क्योंकि यहीं पे तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है। और जब तुम्हारा ब्लड एओर्टा में और तुम्हारा पल्मोनरी वेन्स में चला जाएगा, तब तुम्हारे सेमी लुनार वॉल्व्स क्लोज होंगी, जिसपे तुम्हारी डब, जिसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, वो वाली आवाज़ आती है। तो तुम्हारा बताओ कब वेंट्रिकुलर रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे आएगी तुम्हारा डब साउंड, ठीक है ना। आओ वापस, तो हार्ट बीट अपन देख के बता सकते हैं कितनी बार हार्ट, जितने ये मिलेंगे अपन को, जितने क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, उतना अपन का हार्ट बीट रेट हो जाएगा, सिंपल है। सिंस द ईसीजी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल हैव रफली द सेम शेप to given lead configuration, any deviation from this shape indicate a possible abnormality or disease. मोस्टली सबकी तो ऐसी होती है, सबका हार्ट पहले क्या एट्रिया कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर वेंट्रिकुलर्स कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर वो अपनी स्टेट पर आते हैं, सबके में नॉर्मल यही शेप मिलती है ईसीजी की। लेकिन थोड़ा बहुत क्या होती है, जब अपन एमबीबीएस करेंगे तो तुमको पता लगेगा कि अगर थोड़ा सा भी पी वेव ज़्यादा हो गई तो एबनॉर्मेलिटी। क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स जो ये दे रखा है, इसकी अभी इतनी लेंथ है, ये प्रॉपर देखना पड़ता है कि इतना ही लेंथ हो इसकी, इतनी विथ हो इसकी, अगर ये इतना खुल गया फिर एबनॉर्मेलिटी। टी वेव ज़रा सी ऊपर चली गई, एबनॉर्मेलिटी। तो इसकी शेप से थोड़ा भी डेविएशन होता है ना, तो एबनॉर्मेलिटी या कोई डिसीज़ का वो इंडिकेशन होता है। इसीलिए ये बहुत क्लिनिकल, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है ईसीजी की। इससे अपन कोई एबनॉर्मलिटी या कोई डिसीज़ है वो पहचान सकते हैं कि हार्ट, मानो एट्रिया तुम्हारा 0.1 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम ले रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने में, तो गड़बड़ है ना कहीं रिलेट, कोई ना कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो है, अगर तुम्हारी ईसीजी गड़बड़ है तो, ठीक है। इसीलिए कभी रिपोर्ट होती है शुगर वुगर की, ये सब की, तो तुम्हारे ईसीजी कराने को बोलता है डॉक्टर। सो हेयर वी कंप्लीटेड योर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ईसीजी। ईसीजी पे इतने रटो, देखो क्वेश्चन बहुत आते हैं कि तुम्हारा टी वेव की एंडिंग क्या रिप्रेजेंट करती है ना। तो एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट्स क्या, ये देखो एनसीईआरटी की लाइन है। फिर बोलते हो कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, क्वेश्चन कहाँ से आ गया। देखो क्वेश्चन एक यहाँ से आएगा, मैं बार बार बोलूँ कि द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। फिर एक क्वेश्चन पीवाईक्यूज में इतनी बार आ रखा है कि द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। जब टी वेव एंड होता है ना, जब टी वेव एंड होता है तो यहाँ पर सिस्टोल कौन सा, वो भी प्रॉपर बोलूँ तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का एंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के बाद वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन शुरू हो जाएगा। तुम इस डायग्राम में से देख सकते हो, जरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन खत्म, रिलैक्सेशन चालू, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है ना। चलो ईसीजी तुम्हारा फिनिश। अब अपन देखेंगे कि नेक्स्ट में अपन क्या कर रहे हैं।